जाटव बेबी रानी मौर्य का भी नाम लिया जा रहा है कि उन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल पद से वो हटी, यहाँ आई, चुनावी राजनीति में फिर से आई, चुनाव लड़ी, जीती और कहा जा रहा कि अब वो कैबिनेट में होंगी और मुमकिन है कि वो भी उप मुख्यमंत्री होंगी। निश्चित तौर पे बेबी रानी मौर्य जी दलित चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, महिला भी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका एक अहम योगदान रहा और महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं के लिए कार्य करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना रसूख रहा है। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की 2017 से जब से सरकार बनी तमाम योजनाएं बढ़ चढ़ के वो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए दिया। तो इस बार के भी मंत्रिमंडल में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, महिलाओं को उचित मिलेगा प्रतिनिधित्व कैबिनेट के अंदर भी। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका भी कोई सवाल है क्या कैबिनेट को लेकर? मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है कि उनका एक बहुत बड़ा दलित चेहरा हो। पहले जैसे जगजीवन राम थे, कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा चेहरा थे, बाद में अब देखिए मायावती बहुत बड़ा चेहरा बन गई थी, लेकिन आज के दिन मायावती का वोट बैंक श्रिंक करता चला जा रहा है और वो फील्ड में एक्टिव नहीं है, इसलिए शायद और आगे श्रिंक कर सकता है। ये एक वैक्यूम है और पॉलिटिक्स वैक्यूम बर्दाश्त नहीं करती। बीजेपी के पास एक मौका है एक दलित चेहरा बड़ा बनाने का। ये मौका है, सुना आपने एहसन सिंह जी, एक मौका है एक दलित चेहरा को बड़ा बनाने का और लगातार जो आरोप भी लगते रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास जी। एहसन सिंह साहब से मेरा एक प्रश्न है। योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में एक कमेटी बनाई थी, राघवेंद्र कमेटी, जिसमें राघवेंद्र कमेटी ने 400 पन्ने की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ प्रतिनिधित्व नौकरियों में और नहीं हो पाया है कायदे से। जो मंडल कमीशन का जो मकसद था वो पूरी तरह पूर्ण नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में। तो 400 पन्ने की रिपोर्ट सदन में आ चुकी थी योगी सरकार के सामने, जिसमें आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा के आधार पर बांटने की बात हुई थी। उसके आधार पर योगी आदित्यनाथ जी ने 17 अनुसूचित जातियों को में शामिल करने के लिए 17 अति पिछड़ी जातियों को भेजा था, जिसको केंद्र के तत्कालीन मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने वापस कर दिया था। ठीक है, आज भी वो बात वहीं का वहीं टिकी हुई है। क्या इस कैबिनेट में ऐसा कोई चेहरा होगा जो इस लड़ाई को लड़ेगा? और भारतीय जनता पार्टी बड़े हृदय के साथ में ये 400 पन्ने की जो राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट थी, हालांकि सिंह साहब जवाब दीजिए, 400 पन्ने की राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट, उस पर क्या कोई एक्शन होगा? पिछड़ा, अति पिछड़ा अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उनके साथ जो आरक्षण की बात है उस पर कोई अमल लाया जाएगा, काम में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर दिखाई है, निश्चित तौर पे उस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का कार्य उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता की पार्टी है वो निश्चित तौर पे करने की कोशिश करेगी। और आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी वो सारे कार्य करती है जो देश और समाज के हित में होता है। अंत्योदय की योजना जो हमारी परिकल्पना है, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना, सर्व समाज की बात करना, हमने नारा ही सबका साथ। ठीक है एहसन सिंह जी, लेकिन नाराजगी भी बहुत झेलनी पड़ सकती है। 10 मंत्री तो खैर हारे, जाहिर सी बात है वो बाहर हो गए। बताया जा रहा है कि और भी कई मंत्रियों की लिस्ट तैयार है जिनकी परफॉर्मेंस से पार्टी आला कमान बहुत खुश नहीं, संतुष्ट नहीं थे। भले वो जीत गए हों लेकिन उनका भी टिकट कट सकता है, तो नाराजगी तो बहुत होगी। केशव प्रसाद मौर्य वो अपना चुनाव हार गए तो उनकी जिम्मेदारी भी बदलेगी। किस तरह से ये सब कुछ बैलेंस होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक, मर्यादित और राष्ट्रवादी पार्टी है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, और यहाँ किसी तरह की नाराजगी नहीं होती है। अगर कोई तो नाराजगी की गुंजाइश भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, अगर जो एहसन सिंह जी, नाराजगी की गुंजाइश भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही होती है। जो लोकतंत्र नहीं, जहां वहां नाराजगी कहां? तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बात होगी तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सारे लोग वरिष्ठ से वरिष्ठतम नेता है, हम चीजों को अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो शासन और सत्ता पाई है वो सत्ता का लाभ लेने के लिए नहीं, सेवा करने का मकसद होता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बार बार ये याद दिलाता रहता है कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी में रहना है
ठीक है। उसको कार्य करना है और सेवा सत्ता लाभ के लिए नहीं, सेवा लाभ के लिए होना चाहिए। आज आप देखी होंगी तमाम ऐसी बड़ी पार्टियां देश में जो, लेकिन चंद्रशेखर जी कुछ अलग कहते हैं। चंद्रशेखर जी जिसको भारतीय जनता पार्टी में रहना है, काम करना है, कह रहे वो दूसरे निगाह से लेते हैं। यद्यपि इनकी ये दलीय मसला है, ये जैसे चाहे अपनी पार्टी को चला सकते हैं, जैसे चाहे मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं, जनादेश इनके पक्ष में है, इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है। परंतु जनता ने जो हमारी जिम्मेदारी दिया है, जिस प्रचंड मतों के साथ में, प्रचंड 2.5 गुना ज्यादा सीटों के साथ में हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं सरकार बनने का। क्योंकि तो आप अपनी भूमिका निभाएंगे। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी को भी जो जनादेश जनता ने दिया है वो उम्मीदों वाला जनादेश है। पार्टी में उम्मीद लोगों की जगी है, बढ़ी है, ये जनादेश से जाहिर है। अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है एक प्रमुख विपक्ष के तौर पर, और सिर्फ प्रमुख विपक्ष के तौर पर नहीं बल्कि एक्टिव विपक्ष के तौर पर आपको दिखना है। और एसएन सिंह जी, एक सवाल और है आपसे, और ये सवाल है सहयोगी दलों को लेकर के। लगातार अनुप्रिया पटेल भी दिल्ली में है, उनकी मुलाकात हो चुकी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, धर्मेंद्र प्रधान से भी उनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग चल रही है लगातार। स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर संजय निषाद भी पहुंचे। तो उनकी तरफ से क्या डिमांड है अभी तक, कितना प्रेशर है, या सब कुछ नॉर्मल है? सहयोगियों के साथ बहुत सुंदर रिश्ता भारतीय जनता पार्टी निभाती है। आप देखे होंगे केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत आने के बाद भी सहयोगियों को हमने पूरा प्रतिनिधित्व दिया, और उत्तर प्रदेश में भी वही भागीदारी रहेगी। जो हमारे सहयोगी होते हैं हम उनको सर आंखों पर बैठा के रखते हैं, साथ लेकर चलते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन ओपी राजभर तो नाराज होकर चले गए थे चुनाव से पहले। ओपी राजभर वो भी आपके सहयोगी थे, वो तो नाराज होकर चले गए होंगे। ओपी राजभर साहब ने बताया भी कि वो क्यों नाराज हो गए। उनके नाराज होने का कारण, पहले समाजवादी पार्टी पे नाराज होते थे, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी पे नाराज होते थे, कई लोग मनुष्य रूप धारण करके नेवला भी बन गए स्वतः ईश्वर ने। तो उतनी सीटों पर, उतने नंबर्स पर सहमति बन जाएगी ना अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ, कि 2024 से पहले कोई नाराजगी इन दोनों के बीच ना दिखे? देखिए, बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं दिखेगी। जब आपका मन साफ हो, सुंदर कार्य के लिए आप चलते हैं, तो परिणाम निश्चित तौर पर सुंदर ही आता है। कितनी सीटें बीजेपी ने सोच रखा है सहयोगी दलों को देने के लिए कैबिनेट के अंदर? देखिए, आपके पास अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि आप लोग की पहुंच पकड़ दिल्ली तक है। अरे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एसएन सिंह यही कहेंगे कि जो है एक अच्छी सरकार बनने जा रही है, जो देश और प्रदेश की जनता के हित के लिए कार्य करेगी, जो प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगी, जो 100% के लिए कार्य करेगी, जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें विकास का कार्य करेंगे। हम प्रदेश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, मनोज जी आपके पास आती हूँ। आपने सुना सहयोगी दलों को लेकर इनकी क्या राय है, किस तरह से उन्होंने कहा कि सबको सम्मानित जगह कैबिनेट के अंदर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, लेकिन एक प्रेशर रहता है और ये प्रेशर चुनाव से ठीक पहले बढ़ जाता है। तो 2024 का प्रेशर कहीं अभी तो महसूस नहीं हो रहा होगा सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन देते वक्त? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, कैलकुलेशन तो मतलब एंटिसिपेशन कैलकुलेशन का एक हिस्सा है कि 2 साल बाद ग्राफ क्या होगा, क्या होने की संभावना है। देखिए, अब कोई रिबेलियन की गुंजाइश तो है नहीं, क्योंकि अब यूपी का इलेक्शन तो 5 साल के लिए हो गया डिसाइड, तो अब कोई बीच में रिबेलियन की गुंजाइश तो है नहीं। लेकिन हाँ, मतलब ये कि एक्स्ट्रापोलेशन जो कि ग्राफ खींच के और इनकी परफॉर्मेंस यहाँ जाएगी, इनकी परफॉर्मेंस यहाँ जाएगी, ये इन लोगों को जोड़ेंगे, ये इन लोगों को जोड़ेंगे, इनका प्रभाव इस क्षेत्र में है, इस जात में है, वो तो कैलकुलेशन देखिए पूरा